नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्तों, हमारी साथी सीरीज की आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास कल हो चुकी थी। पिछली क्लास में हमने ये चर्चा की थी कि किस प्रकार से हम वर्ग निकालते हैं और वर्ग के क्या क्या नियम होते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और इन चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम वैदिक विधि द्वारा वर्ग निकालने के लिए कुछ एक विधियां हैं और उन विधियों की आज हम चर्चा करेंगे। उन विधियों की चर्चा करने से पहले कुछ एक शब्द है वो हमारे दिमाग में होने चाहिए। उन शब्दों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो मैं बोर्ड पर लिखता हूं, देखिए। पहला शब्द हमारे पास आता है, क्या आता है? पहला शब्द आता है एकाधिके। पहला शब्द आता है क्या? एकाधिकेन। इसके बाद में हमारे पास दूसरा शब्द आता है क्या? एकाधिकेन पूर्वेण। क्या आता है? एकाधिकेन पूर्वेण। पहला एकाधिकेन, इसके बाद में आता है एकाधिकेन पूर्वेण। इसके बाद में तीसरा आता है एक न्यून या एकन्यून। चौथा आता है एक न्यूनेन, एक न्यूनेन पूर्वेण। ठीक है, एक न्यूनेन पूर्वेण। इसके बाद में हमारा पांचवा आता है क्या? चर्मांक। पांचवा हमारे पास शब्द आता है चर्मांक। इसके बाद में आता है 6 नंबर परम मित्र अंक। क्या आता है? परम मित्र अंक। इसके बाद में सातवां शब्द हमारे पास आता है क्या? विनकुलम। विनकुलम। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक। एकाधिकेन का मतलब क्या होता है? एक अधिक। और एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है से पहले एक अधिक। से पहले एक अधिक। ठीक है। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक, यानी कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अगर 875 में अगर सात का एकाधिकेन, सात का एकाधिकेन बताओ, या सात का एकाधिकेन करके लिखो। तो किस प्रकार लिखेंगे? 8 7 5 ये संख्या हमारे पास है, और एकाधिकेन 7 का करना है तो 7 के ऊपर हम क्या लगा देंगे? एक पॉइंट लगा देंगे। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 8 और 7 की जगह क्या है? 7 की जगह 7 नहीं रहा, अब कितना हो गया? 8 हो गया। तो हम लिखेंगे 8 8 5। ठीक है। इसके बाद में एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है पहली वाली संख्या पर एक अधिक लगाना है। देखिए, जिस प्रकार ये 8 7 5 था, इसका एकाधिकेन पूर्वेण करना है। पूर्वेण करना है तो एकाधिकेन पूर्वेण किसका बोला है? हमें 7 का करने के लिए बोला है। 7 हमारे पास संख्या कौन सी है? ये है। ठीक है। 7 का एकाधिकेन पूर्वेण। पूर्वेण का मतलब ये 8 है, 8 के ऊपर हमें एक पॉइंट लगाना है। ठीक है। 8 पर अगर हम एक पॉइंट लगाएंगे तो 8 की जगह 9 हो जाएगा, 7 और 5, इसका मतलब हो गया 975। ठीक है। एकाधिकेन को हमने समझ लिया, एकाधिकेन पूर्वेण को समझ लिया। इसके बाद में बारी आती है एक न्यूनेन की या एक न्यून की। ठीक है। एक न्यून का मतलब एक कम। जिस प्रकार 8 7 5 है, इसमें 7 की ही बात कर लेते हैं कि 7 का आप क्या लिखो? एक न्यून लिखो। एक न्यून। 875 में 7 का एक न्यून लिखो। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे? 8 7 और 5, और 7 के नीचे अब की बार एक पॉइंट आ जाएगा। 7 के नीचे आएगा, इसका मतलब क्या है कि 8 7 से एक कम है, 7 से एक कम 6, इसके बाद में 5। ठीक है। इसके बाद में एक न्यूनेन पूर्वेण। एक न्यूनेन पूर्वेण का मतलब क्या होता है? 8 7 5। ठीक है। 7 के लिए हमें बोला है, तो 7 से आगे वाली जो संख्या है 8, इस पर एक न्यून होगा, यानी कि 8 से एक कम हो जाएगा। 8 से एक कम होगा तो किस प्रकार लिखेंगे? 8 से एक कम 7, और आगे 7 और 5। ठीक है। एक न्यूनेन पूर्वेण।
इसके बाद में आता है शब्द क्या, क्रमांक। क्रमांक क्या होता है हमारे पास, मान लीजिए ये संख्या है 775, या है हमारे पास 664, या है फिर 845। ठीक है, इन संख्या में अगर हमें पूछ लिया जाए कि क्रमांक कौन सा अंक है, 775 में 5 है वो क्रमांक अंक है। इसके बाद में जो 4 है ये क्रमांक है, ये 5 है ये क्रमांक है। क्रमांक का मतलब भी इकाई अंक होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक है वो क्रमांक कहलाता है। इसके बाद में हमारे पास क्या है, शब्द है परम मित्र अंक। परम मित्र अंक कौन सा होता है, परम मित्र अंक वो होता है जो जुड़कर या घटकर, जुड़कर या घटकर, जुड़कर या घटकर शून्यांत, जुड़कर या घटकर शून्यांत बनाता हो, शून्यांत बनाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परम मित्र, परम मित्र अंक कहलाता है। ठीक है, जिस प्रकार हमें 8 के लिए बोल दिया जाए कि 8 का परम मित्र अंक क्या होगा, 8 का परम मित्र अंक क्या होगा, तो हमें सोचना होगा कि 8 में ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ दें कि हमारे पास है वो शून्यात बन जाए। 8 में अगर हम 2 जोड़ते हैं, 8 प्लस 2 करते हैं, हमारे पास 10 बन गया, ये शून्यात आ गया। इसी प्रकार अगर 7 हमारे पास है तो 7 में 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास 10 बन गया, यानी कि 7 का है वो परम मित्र अंक 3 हो जाएगा। 3 का पूछे तो 7 हो जाएगा, 8 का पूछे तो 2 हो जाएगा, अगर 6 का पूछे तो 4 हो जाएगा, अगर 5 का पूछे परम मित्र अंक तो 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात सुनिए। इसके बाद में है क्या, हमारे पास शब्द है विनकुलम। विनकुलम, ठीक है, अगर हमारे पास कोई संख्या है जैसे 2.8 है, 2.8 के ऊपर अगर बार लगा रखा है, 2.8 के ऊपर अगर बार लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि 2.8 है वो अनंत बार है, इसकी क्या है आगे बारंबारता है, इसका मतलब ये हो जाए। ठीक है, विनकुलम का, इसमें विनकुलम है वो 2.8 के ऊपर ये बार है, और बार का जो मतलब है वो 2.8888। ठीक है, इसके बाद में अगर हमारे पास 3 और -4 के ऊपर अगर बार है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 - 4 हो जाएगा, 3 - 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हमारे पास 3-3.2 और इस 3 के ऊपर अगर बार दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 के ऊपर यानी कि पॉइंट से पहले, पॉइंट के अगर बाद में कोई बार लगता है तो इसका मतलब होता है कि अनंत बार उसकी क्या है, बारंबारता है। ठीक है, और इस पॉइंट से पहले अगर बार लग जाता है, जिस प्रकार यहाँ 2.8 है और इस 2 पर बार लग गया, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 है ये माइनस में है, ये 2 है ये क्या है, माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर बार और आगे पॉइंट और ये 2, इसका मतलब हो गया क्या, 3.2 है, ये किसका है, माइनस के निशान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे पढ़ने वाले हैं विधियों के बारे में। विधि जिससे हम क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने ये जितना बताया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ज्यादा ये काम में नहीं आएंगे। हमें ज्यादा फोकस करना है उन विधियों के बारे में जिन विधियों के माध्यम से हम वर्ग निकालेंगे। ठीक है, प्रश्न आएगा कि कौन सी आपको कोई विधि का नाम दे दिया जाएगा और प्रश्न में पूछेगा कि इस विधि द्वारा अगर हम इसका वर्ग निकालते हैं तो दूसरे स्टेप में क्या बनेगा या कितने स्टेप इसके बनेंगे, इस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। पहली विधि हमारी क्या है, पहली विधि है एकाधिकेन, एकाधिकेन पूर्वेण। ठीक है,
एकाधिकन पूर्वण विधि लगेगी ओनली फॉर इकाई का अंक 5 होगा तभी एकाधिकन पूर्वण विधि लगेगी। हमें दे दिया जाए कि 15 का स्क्वायर करो, 25 का स्क्वायर करो, 35 का स्क्वायर करो, 75 का स्क्वायर करो, 105 का स्क्वायर करो, 205 का स्क्वायर करो, 615 का स्क्वायर करो, 745 का स्क्वायर करो, 855 का स्क्वायर करो। ठीक है, इस प्रकार से हमें अगर संख्या दी जाए तो हम किस प्रकार है वो एकाधिकन पूर्वण विधि के द्वारा इनका वर्ग निकालेंगे। इसका वर्ग निकालेंगे तो 5 का हो जाएगा 25, क्योंकि 5 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, और इसके बाद में आगे वाली संख्या को इससे आगे वाली संख्या से गुणा करके ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, 25 आ गया। एक के आगे वाली संख्या क्या होगी, 2, 1 इंटू 2 बराबर 2, यहां पर 25, 2 इंटू 3 6, 5 25, 3 इंटू 4 12। ठीक है, यहां पर 25, 7 इंटू 8 56, यहां पर 25, 10 इंटू 11 110। ठीक है, इसी प्रकार 25, 20 इंटू 21 210। यानी कि इस 5 का हमें कर देना है वर्ग, यानी कि 25, और इसके बाद में जो संख्या हमारे पास 5 के इस लेफ्ट साइड में अगर कोई संख्या बचेगी तो उससे आगे वाली संख्या से गुणा कर ज्यों का त्यों लिख देंगे, हमारा वर्ग बन जाएगा। इसी प्रकार यहां पर 5 का 25 और 61 को 62 से गुणा कर देंगे, 61 इंटू 62, यहाँ पर क्या हो जाएगा 62 और इंटू 2 37 और 2 8 7 3, यानी कि 37 82 25, 37 82 25। इसके बाद में 745 का निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा 25, और इस 74 को क्या कर देंगे 75 से गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद में यहाँ पर लिख देंगे। ये है एकाधिकन पूर्वण विधि। इसके बाद में हमारी दूसरी विधि आती है, उस विधि का नाम क्या है, उस विधि का नाम है अनुरूपेण विधि। कौन सी विधि, अनुरूपेण विधि। इस विधि के बारे में तो हमने कल ही चर्चा कर ली थी, लेकिन आज हम आगे अनुरूपेण विधि के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी होती है अनुरूपेण विधि। अनुरूपेण विधि, अनुरूपेण विधि। अनुरूपेण विधि के द्वारा हम 2 अंकों की संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। किस प्रकार, अगर हमारे पास क्या है संख्या 47, अगर हमारे पास संख्या क्या है 57 है, अगर हमारे पास संख्या क्या है 98 है, अगर हमारे पास संख्या क्या है 49 है। ठीक है, इन संख्याओं का हमें निकालना है वर्ग, और वो भी अनुरूपेण विधि द्वारा। ठीक है, अनुरूपेण विधि द्वारा। अनुरूपेण विधि क्या कहती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। बस इसी आधार पर इस अनुरूपेण विधि का निर्माण हुआ है। किस प्रकार, यहां पर हमें क्या करना है, a का स्क्वायर करना है, इसके बाद में 2ab करना है, इसके बाद में b का स्क्वायर करना। किस प्रकार, ये हमारे पास a है, ये b है, ये a है, ये b है। अब देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 4 है, 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसके बाद में 2ab 4 इंटू 7, इसके बाद में 7 का स्क्वायर यानी कि 49। ठीक है, 47 का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। यहां पर हमने 9 को रख लिया, 4 को आगे भेज दिया। पहले इनको गुणा कर लेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 7, 7 चौक 28 दूनी 56, और इस 56 में ये 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 56 और 4 कितना हो गया 60। ये 0 यहाँ पर रख लिया, इस 6 को हम आगे भेज देंगे, और 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो 47 का कितना हो जाएगा
47 का हो जाएगा 2209। इसी प्रकार अगर हम 57 का वर्ग करेंगे, 57 का वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 2 हो जाएगा, इसके बाद में 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, इसके बाद में 5 इंटू 7 35 दूनी 70 70, और इसके बाद में 7 का 49। यहाँ पर हमने 9 को रख लिया, 4 को आगे भेज दिया, 74 से 4 रख लिया, 7 आगे भेज दिया, 7 आगे भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा शायद 32। ठीक, 32 49 है, वो हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। इसी प्रकार 98 का निकाल सकते हैं, 49 का निकाल सकते हैं। अगर 98 का निकाले, 98 का निकालना हो तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, 9 इंटू 8 इंटू 2 कर देंगे, और इसके बाद में 8 का क्या कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 के बाद में 9 इंटू 8 72, 72 इंटू 2, 72 इंटू 2 कितना हो गया, 144, 72 इंटू 2 144। ठीक है, इसके बाद में 8 का 64, 64 से हमने 4 को रख लिया, 6 को आगे भेज दिया, यहाँ पर हो गया 150, 150 से 0 को रख लिया, 15 को हमने आगे भेज दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 96। यानी कि 98 का कितना हो गया, 9604 हमारा हो गया वर्ग। अनुरूपण विधि पढ़ ली हमने, एकाधिकरण पूर्ण विधि पढ़ ली। इसके बाद में हम विधि पढ़ने वाले हैं कौन सी, देखिए मैं इसको भी साफ कर रहा हूं। 2 विधियां हमने पढ़ ली है। इसके बाद में विधि आती है कौन सी, निखिलम या आधार उपाधार विधि। ठीक है, आधार उपाधार। अब देखिए हमें अगर 15 का स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका आधार कितना होगा, आधार होगा 10। 2 अंकों की किसी भी संख्या का आधार अगर हम निकाले, आधार की हम बात करें तो कितना होगा, 10 होगा। 3 अंकों की किसी भी संख्या का है वो आधार कितना होगा, 3 अंकों की संख्या का है आधार होगा 100। ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या है, इसका क्या हो गया, आधार तो हो गया 10। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करें किसकी, इसके बाद में बात करें उपाधार की। उपाधार इसमें है नहीं, यहाँ पर बात करें अगर 25 होता तो यहाँ पर उपाधार हो जाता कितना, उपाधार 20 हो जाता, और आधार है, आधार हो जाता कितना, आधार है वो हो जाता 10। ठीक, आधार 10 उपाधार 20, और उपाधार अंक की अपन बात करें, उपाधार अंक की बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाए। ठीक है, उपाधार अंक की बात करें, नहीं उपाधार अंक की बात करें तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये उपाधार है, उपाधार 20, उपाधार अंक की बात करें तो 2 हो जाएगा, कितना, 2। और ये 5 है, 5 हमारे पास क्या हो गया, 5 है विचलन। 5 क्या है, 25 में 5 क्या है, 5 है विचलन, इसको हम क्या बोलेंगे, विचलन। ठीक है, निखिलम विधि द्वारा हम अगर वर्ग करते हैं, जिस प्रकार हमारे पास ये 17 है, 17 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। आधार हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, संख्या स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, और विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, और विचलन का स्क्वायर। ठीक है, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। संख्या हमारे पास कितनी है, 17, तो 17 लिख लिया। इसके बाद में विचलन हमारे पास कितना है, 7 है, तो 7 लिख दिया। संख्या प्लस विचलन, और इसके बाद में विचलन का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, 17 और 7 कितना हो गया, 24 हो गया, 24। इसके बाद में 7 है, तो 7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। यहाँ से 9 रख लिया, 4 को आगे भेज दिया, यहाँ पर कितना हो गया, 28। 17 का वर्ग कितना हो गया, 289। ठीक है,
इसके बाद में अगर हम 23 का करके देखते हैं, 23 का वर्ग करते हैं, संख्या कितनी 23, संख्या प्लस विचलन कितना 3, ठीक है, संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन और संख्या प्लस विचलन, विचलन का सुकेर 3 का सुकेर, और यहां पर उपादार भी है। उपादार कितना है, उपादार है हमारे पास 2, उपादार 2 है, तो उपादार के लिए सूत्र में क्या लग जाएगा, बस यहां पर उपादार अंक लग जाएगा। गुणा में क्या करना है, गुणा में उपादार अंक, गुणा में उपादार अंक को इससे गुणा कर देना है, तो यहां पर हम इससे गुणा कर देंगे। उपादार अंक 2 है, 2 से गुणा कर देंगे। 23 प्लस 3 26, 26 इंटू 2 52, 3 का 9, इसके बाद में 52 और यहाँ पर 9, ठीक है, 52 और 9, 23 का कितना हो गया 529। निखिलम आधार उपादार विधि हमने पढ़ ली। इसके बाद में हमारी दूसरी विधि आती है, कौन सी विधि, इसके बाद में विधि आती है, और निखिलम विधि को हम क्या कहते हैं, यावदुन्नम तावदुन्नम विधि कहते हैं। कौन सी, यावदुन्नम, यावदुन्नम तावदुन्नम, यावदुन्नम तावदुन्नम विधि भी इसको कहा जाता है, निखिलम विधि को, ठीक है। संकलन विकलन विधि यानी कि जोड़ घटाव वाली विधि, जोड़ घटाव वाली विधि। इसमें एक शब्द आता है इष्ट संख्या, इष्ट संख्या। इष्ट संख्या क्या होती है, इष्ट संख्या होती है जिस प्रकार परम मित्र अंक होता है उसी प्रकार क्या होती है, इष्ट संख्या होती है। उसी प्रकार क्या होती है, इष्ट संख्या होती है। जिस प्रकार हमारे पास क्या है 36 है, 36 के लिए इष्ट अंक, इष्ट संख्या कौन सी होगी, यानी कि हम किस संख्या को जोड़े, किसी संख्या को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास शून्यांत प्राप्त हो जाता है, शून्यांत प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास 40 प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारे पास 32 है, 32 प्लस में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास 40 हो जाएगा। जिस प्रकार हमारे पास कितना है 38 है, तो 38 प्लस में हम 2 कर देंगे तो हमारे पास 40 मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, इष्ट संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम करते हैं कि इसका सूत्र क्या होगा, संख्या की सुकेर बराबर होता है, संख्या के सुकेर बराबर होता है संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या प्लस इष्ट संख्या और संख्या माइनस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या और इष्ट संख्या क्या हो गई, इष्ट संख्या की हमें लास्ट में क्या कर देनी है, सुकेर कर देनी, ठीक है। संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या और लास्ट में क्या करना है, इष्ट संख्या का क्या करना है, हमें इष्ट संख्या का करना है सुकेर, इष्ट संख्या का क्या करना है, प्लस में इष्ट संख्या का क्या करना है, सुकेर करना है। संख्या प्लस इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या और प्लस में इष्ट संख्या सुकेर करना है। देखिए, अगर हमारे पास संख्या आ गई कितनी 48 संख्या है, इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग किस प्रकार करेंगे, देखिए यहाँ पर इष्ट संख्या क्या होगी, इष्ट संख्या होगी 48 में प्लस में 2 जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है, हमारे पास कितना बन जाता है, 50 बन जाता है। तो इष्ट संख्या इसमें कितनी हो गई, 2 हो गई। संख्या हमारे पास कितनी है 48, प्लस में इष्ट संख्या जोड़ देंगे 48 प्लस 2 और आगे हम क्या करेंगे 48 माइनस 2, 48 माइनस 2, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस में इष्ट संख्या का क्या करेंगे, सुकेर, यानी कि 2 का कर देंगे सुकेर, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ पर हो गया कितना 48 प्लस 2 50, 50 को हम गुणा करेंगे 48 माइनस 2 से निकालेंगे, 48 माइनस 2 हो गया 46, ठीक है। 46 इंटू
50 और प्लस में कितना हो गया, प्लस में हो गया 4। इसको इनसे हम गुणा करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 5 × 30, 3 4 × 20, 20 3 23 और 0 2300 और प्लस में 4 तो 23 2304। 48 का क्या हो गया, 2304। ठीक है, ये विधि आ गई होगी समझ में। इसके बाद में हम बात करते हैं द्वंद्व योग विधि की। द्वंद्व योग विधि, संकलन विकलन में इष्ट संख्या को क्या करना होता है, एक बार जोड़ना, एक बार घटाना और बाद में इष्ट संख्या का प्लस में क्या करना होता है, सुकेर करके जोड़ना होता है। ठीक है, इसके बाद में आगे द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि, द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना किस प्रकार करेंगे, देखिए। हमारे पास मान लीजिए संख्या है कोई 1 2 3, ये संख्या है। ठीक है, इस संख्या का हमें क्या करना है, वर्ग निकालना। किस विधि द्वारा, द्वंद्व योग विधि द्वारा। किस प्रकार निकालेंगे, देखिए। ये 123 है हमारे पास, इस 123 को आप जो के त्यों लिख दो, दोनों तरफ एक एक डंडा लगा दो। ठीक है, लगा दिया। अब इधर की साइड में चले, सबसे पहले इधर की साइड में चले तो इस एक को छोड़ दो और इस 2 और 3 को लिख दो। ठीक है, एक डंडा खींच दो। इसके बाद में इस 2 को छोड़ दो और इस 3 को लिख दो, लिख दिया। अब इधर की साइड में चले, इधर वाली साइड को छोड़ दो, इसके बाद में हम लिख लेंगे यहां से 12 को लिख लिया। अब इस 2 को छोड़ दो इधर वाली साइड वाले को, अब 1 को यहां पर लिख दिया। ठीक है, ये संख्या कितनी थी हमारे पास, 1 2 और 3, 3 संख्या थी ना, टोटल 3 संख्या थी। 3 संख्या थी तो हमारे पास से पूरे स्टेप है वो कितने बनेंगे, स्टेप कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5। अगर 3 अंकों की संख्या का हम वर्ग निकाल रहे हैं तो स्टेप कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। अगर यहां पर हमें संख्या है, संख्या और यहां पर हो जाएगा स्टेप 1 तो स्टेप 1। अगर संख्या 2 तो 2 × 2 -1 होगा, 3 स्टेप हो जाएगा 3। अगर संख्या 3 तो 3 × 2 -1 बराबर 5 होगा। ठीक, अगर संख्या 4 तो 4 × 2 -1 यानी कि 7। अगर 5 तो 5 × 2 -1 बराबर 9। इस प्रकार से संख्या और स्टेप होगी। अब देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर 123 संख्या है तो 23 को बीच में लिख लेंगे, इसके बाद में से 1 को छोड़कर 2 और 3 को लिख लेंगे, 2 3 में से फिर 2 को छोड़ करके हम 3 को लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए। अब करेंगे, ये 1 है तो 1 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये है 1 और 2, 1 और 2 को आपस में गुणा कर देंगे और लास्ट में इसको क्या कर देंगे, 2 गुणा कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में बाहर बाहर वाली संख्या को गुणा करना है, 1 × 3। ये बाहर बाहर वाली संख्या थी, 1 और 2, बीच में कोई संख्या थी नहीं, इसलिए इसको गुणा करके 2 गुणा कर दिया। इसी प्रकार 1 और 3 का हम गुणा कर देंगे और इसको भी क्या कर देंगे, 2 गुणा कर देंगे। इसके बाद में एक बीच में संख्या बच गई 2, इसका हम क्या करेंगे, इसको प्लस में 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 2 × 3, 2 × 3, फिर इसको भी 2 गुणा करना है, × 2। इसके बाद में आगे है 3, तो 3 का हम क्या करेंगे, लास्ट में एक संख्या है तो 3 का हम स्क्वायर करेंगे, जिस प्रकार हमने 1 का स्क्वायर किया था। अब देखिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। इसके बाद में 1 × 2, 2 × 2 कितना हो गया, 4। इसके बाद में 1 × 3, 1 × 3, 3 × 2 6, 6 + 4, 6 + 4 कितना हो गया, 10। इसके बाद में आगे 2 × 3 × 2, 3 × 2 6, 6 × 2 12, यहाँ पर 12 लिख दिया। इसके बाद में 3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। ठीक है, अब यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया 9,
12 में से 2 को हमने रख लिया, 1 को आगे भेज दिया, यहाँ पर हो गया 11, 11 में से 1 को रख लिया, 1 को आगे भेज दिया, यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर हो गया 1। 15 129 किसका हुआ? 123 का। 123 का स्क्वायर हमने निकाल दिया 15,129। ये है द्वंद्व योग विधि। इसका हम एक उदाहरण और लेते हैं। ये हमने 123 का किया था, 123 का। इसके बाद में एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। कितनी संख्या का? 4 संख्या का। अगर 4 अंकों की हमारे पास संख्या है, देखिए 2 7 9 8, 2 7 9 8। 2 का स्क्वायर कर दे, नहीं पहले 2 7 9 8, दोनों तरफ एक एक डंडा खींच देंगे। इसके बाद में 2 को छोड़ देंगे, 7 9 8 लिख देंगे, 7 को छोड़ देंगे, 9 8 को लिख देंगे, 9 को छोड़ देंगे, 8 को लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को छोड़ देंगे, 9 7 2 को लिख देंगे, 9 को छोड़ देंगे, 7 2 को लिख देंगे, 7 को छोड़ देंगे, 2 को लिख देंगे। ठीक है। हमारे पास कितनी संख्या थी? 4 संख्या थी। 1 2 3 4। स्टेप कितने बनेंगे? 4 है। 4 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 7 स्टेप बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का कर देंगे स्क्वायर, बाहर बाहर वाली का हमें स्क्वायर करना है। ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 इंटू 7 इंटू 2, 2 इंटू 7 इंटू 2, इसके बाद में 2 इंटू 9 इंटू 2 और प्लस में बीच वाली संख्या का क्या करना है? स्क्वायर करना है। इसके बाद में बार बार वाली संख्या का आपस में गुणा करना है, फिर 2 गुणा करना है। 2 इंटू 8 इंटू 2 करना है। इसके बाद में क्या करना है? प्लस 7 इंटू 9 इंटू 2। इसके बाद में 7 इंटू 8 इंटू 2 प्लस में 9 का क्या करना है? स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद में करना है 9 इंटू 8 इंटू 2 और इसके बाद में है वो 8 का स्क्वायर यानी कि 64। ठीक है। अब देखिए 4 का हमने 4 लिख दिया। इसके बाद में 7 इंटू 2 14 इंटू 2 28 लिख दिया। इसके बाद में 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, 36 प्लस कितना हो गया? 49। 36 प्लस में हो गया 49, 9 और 6 15, 5 1 8 85। ठीक है। 85 को हमने यहाँ पर 85 लिख दिया। इसके बाद में 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32, 32 में 9 इंटू 2 18, नहीं 7 इंटू 9 9 7 63, 63 दूनी कितना हो गया? 63 दूनी 126। ठीक है। 126 और हम 8 चौक 32, 8 चौक 32 इसको जोड़ देंगे, 8 5 1 158, 158। इसके बाद में 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 56, 56 इंटू 2, 56 इंटू 2 कितना हो गया? 56 इंटू 2 112, 56 इंटू 2 112 प्लस में 81, 112 प्लस में कितना कर देंगे? 81, 3 9 193। ठीक, कितना हो गया? 193। इसके बाद में 9 इंटू 8 72, 72 इंटू 2 114, नहीं 144, 72 इंटू 2 144, 144। तो यहाँ पर 144 और इसके बाद में 64, तो ये रहा 64। अब देखिए यहाँ पर हमने 4 को रख लिया, 6 को आगे भेज दिया, 150 में से 0 को रखकर यहाँ पर 15, 15 को आगे भेज दिया, यहाँ पर जोड़ा तो कितना आया? 8, 8 0 208 में से हमने क्या किया था? 208 में से 8 को रख लिया और 20 को आगे भेज दिया। 20 को आगे भेजेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया? 178, 178 में से 8 को रख लिया, 17 को आगे भेज दिया, 17 यहाँ पर, तो कितना हो गया? 85, 90, 102, 102 में से 2 को यहाँ पर रख लिया, 10 को आगे भेज दिया, यहाँ पर हो गया 38, 38 में से 8 को रख लिया और 3 को आगे भेज दिया, तो यहाँ पर हो गया 7। ठीक है। 27 98 का कितना हो गया? 78, यानी कि 7,82,000, नहीं 78,28,804, 78,28,704।
अब देखिए आगे हम वर्ग निकालना हम सीख गए हैं, इसके बाद में आगे सीखेंगे वर्गमूल। 88 हमारे पास संख्या है। इस संख्या का हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है, यानी कि ये संख्या किसका वर्ग है, किसका वर्ग है। ये दो संख्या को सबसे पहले इस दोनों संख्या को हम देखेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे इस दो संख्या के नीचे। इस 3 से में एक बार कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले इस 6 को देखेंगे, ठीक है। किस किस संख्या के वर्ग में 6 आता है, हिसाब एक तो 6 में आता है, ठीक है, और एक कितना आता है 4। 4 और 6 का अगर हम वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है 6 आता है, ठीक है। 4 का 16, 6 का 36। अब देखिए ये संख्या है 88। 88 किन किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। 9 का 81 9 और 10 के बीच में आता है ना, ठीक है। 9 और 10 के बीच में आता है तो या तो होगा, इस 10 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 9 से मतलब है। इन दोनों के आगे हमने 9 9 लगा दिया। अब देखिए कि 94 होगा या 96 होगा, इन दो में से होगा। अब देखिए 9 हमारे पास आ गया, 9 इंटू 10 हम करके देखें तो कितना आता है 90 आता है। हमारी ये संख्या कितनी है 88 है, जो कि 90 से क्या है कम है। 90 से अगर कम है ये संख्या, अगर छोटी होती है तो यहाँ पर भी हमें छोटी संख्या को लेना पड़ता है, यानी कि 94 हो जाएगा इसका वर्ग, वर्गमूल है वो 94 हो जाएगा। 88 36 का कितना 94। इसी प्रकार अगर हम दूसरी संख्या लेते हैं 46,756, ये एक संख्या है, इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे देखिए, इसी प्रकार 4 और 6 होगा, इकाई का अंक 6 किस किस में आता है 4 और 6 के वर्ग में आता है। अब देखिए ये है 466, 466 है वो किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। 20 का होता है 421 का 441, 22 का 484, 21 का 421 का कितना होता है 441, और 22 का कितना होता है 484, यानी कि यहाँ पर 21 आएगा, ये कन्फर्म है 21 आएगा। लेकिन आगे 4 आएगा, ये 6 आएगा, इसका हमें क्या करना होगा पता लगाना होगा। किस प्रकार लगाएंगे कि 21 है तो 21 इंटू हम 22 करके देखेंगे, आगे वाली संख्या से गुणा करके देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22 से कम 22, 2 2 22 दूनी 44, 44 2 कितना हो गया 46, 462। 462 है, ये संख्या बड़ी है या छोटी है। अगर हमारी संख्या इससे छोटी होती तो हम छोटी वाली संख्या लेते इधर से, अगर हमारी संख्या इस संख्या से बड़ी है तो हम क्या लेंगे बड़ी वाली संख्या लेंगे, यानी कि 216। 216 का क्या हो गया, इसका वर्गमूल क्या हो गया 216 हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। 5 अंकों तक हमने निकाल कर देख लिया, 6 अंकों तक है हमारे पेपर में है वो आ सकता है। अब एक विधि और बची है जिसका नाम क्या है भाग विधि, जिसका नाम क्या है भाग विधि। भाग विधि से हम क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। देखिए हम इसी संख्या को लेकर देखते हैं भाग विधि में। 8 8 8 8 3 और 6, ठीक। दो संख्या का हम क्या बना लेंगे जोड़ा बना लेंगे। दो संख्या का हमने क्या बना लिया जोड़ा बना लिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर किस संख्या का वर्ग है जो 88 या 88 से कम है। 9 का हो जाएगा, 9 का कितना होता है 81 होता है, 81 हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है।
जिस संख्या का भाग जाएगा उसी संख्या को हम एक बार इसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 9 इंटू 9 कितना हो गया, 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18। 88 में से हमें 81 निकालना है तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 7 बचेगा। 7 के बाद में हम इस पूरे को उतार लेंगे, 3 36, क्योंकि सिंगल संख्या हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, ये जोड़ा है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा हमें यहाँ पर रखना होगा। अब देखिए यहां पर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें, यहां पर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें और इस संख्या से इसे गुणा करने पर यह संख्या हमें प्राप्त हो। यहां पर हम क्या रखकर देखें, अगर यहां पर रखकर देखें 4, यहां पर हम रखें 4। क्यों रखें 4, क्योंकि अगर 4 रखेंगे तभी 4 चौक 16 यानी इकाई का अंक है वो 6 आएगा। और कोई संख्या रखकर देखते हैं, 8 8 64, तो इससे पहले यहाँ रखा है 8 से पहले ही 4 है, तो हम 4 यहाँ पर रखेंगे और 4 से गुणा कर लेंगे। क्या इतना आता है या नहीं आता है, 4 इंटू 4 16, 6 हाथ की 1, 8 चौक 32 और 1 33 का 3, 3 4 3 7, 736। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 4 लिखा, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। ये 4 हमारा क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। ये किसी भी संख्या का वर्ग होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर वर्ग होगा तो उसके अंत में 2 नहीं आएगा, कभी 3 नहीं आएगा, और कभी 8 नहीं आएगा, और कभी क्या नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा, 2 3 8 7, 2 3 7 8 ये संख्या है। किसी भी संख्या के किसी भी वर्ग के अंत में ये चीज नहीं आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। अगली क्लास में हम क्या बात करेंगे, घन की और घनमूल की। इसके बाद में हमारा वैदिक वाला टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस साथी सीरीज में आप जुड़े रहे, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।